अजिगंधवं जिंगरवसेन जननी दिक्खं देविंदविंदवंदं वंदे तं सर्वदा शिरसा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री बसवनंदी जी मुनिराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्यात्मा श्रद्धालु एवं महानुभाव, हम अपने जीवन में सुधार करना चाहते हैं, हम अपने जीवन में कुछ नया नया करना चाहते हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, लेकिन कैसे बढ़े। जैसे ही जिज्ञासाएं हमारे अंतर में उत्पन्न होती हैं तो हम उनके जवाब प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जवाब प्राप्त कहाँ से होंगे। सवाल तो खड़ा हो गया है, जवाब कहाँ से मिलेंगे। अपने बुजुर्गों के पास जाते हैं या त्यागी व्यक्ति महावृत्ति मुनि आर्यिकाओं के पास जाते हैं तो वो कहा करते हैं कि स्वाध्याय करो। फिर एक सवाल खड़ा होता है कि स्वाध्याय करने से लाभ क्या होता है। महानुभाव पहले ये समझे कि स्वाध्याय कहते किसे। आपने जो पढ़ाई पढ़ी है या आज के दौर में जो पढ़ने का एक जुनून है या फिर पढ़ने की होड़ है, वो पढ़ाई मशीनों की जानकारी है। कंप्यूटर कोर्स, सिलाई कढ़ाई बुनाई तुरपाई, जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हो फैशन डिजाइनिंग कोर्स, सीए एज ए चार्टेड अकाउंटेंट जिसको कहते हैं हिंदी में मुनीम, वकालत करने वाले को एडवोकेट कहते हैं। ऐसे अलग अलग पढ़ाई दी है। उन पढ़ाइयों में प्रत्येक व्यक्ति पढ़ने के लिए भाग रहा है, मगर ये सारी जो जानकारियां हैं तो पढ़ाई क्या है। मशीनों की जानकारी से हमारा कल्याण तो नहीं हुआ। स्वाध्याय का मतलब क्या है। स्व अध्यय, अपनी आत्मा के लिए स्वयं के लिए जो अध्ययन करना है। आचार्य कृपा स्वामी जी ने, आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र में दिया है स्व अध्यय, स्वयं के लिए अध्ययन करना स्वाध्याय है। क्या हम सही मायने में अपने आप को जानने के लिए पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। तो ऐसा तो नहीं मशीनों के लिए पढ़ लिया हो या पर के लिए पढ़ा हो, बीटेक एमटेक एमबीबीएस आईएएस आईपीएस आरजेएस आपने जो पढ़ाई पढ़ ली, इन सब पढ़ाई को पढ़ने के बाद तो मात्र एक जानकारियां हैं। तो फिर स्वाध्याय करने से लाभ क्या होता है। एक सवाल ये खड़ा होता है कि ठीक है हम स्वाध्याय करना शुरू कर देते हैं, लेकिन स्वाध्याय करने से लाभ क्या होगा। महानुभाव आचार्य भगवान ने लिखा है, ज्ञान भाव नया जीवो दत्ते ही गुणात्मना दुनियाचार संपन्न विषय पराम। विषयों से विरक्त होता हुआ दुनियाचार से युक्त ज्ञान की भावना करने से जीव अपनी आत्मा का हित प्राप्त कर लेते हैं। अब देखें कि जो हम अपनी आत्मा के लिए अध्ययन कर रहे हैं अपने जीवन के सुधार के लिए, ऐसा नहीं है प्रत्येक व्यक्ति विश्व का प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा के लिए अध्ययन करता है। आत्मा का अध्ययन करने वाले कुछ लोग हैं, कुछ लोग विश्व का अध्ययन करते हैं, कुछ लोग आकाश की ऊंचाइयों का अध्ययन करते हैं, कुछ लोग जमीन की गहराइयों का अध्ययन करते हैं, कुछ लोग गुफाओं का अध्ययन करते हैं, कुछ लोग तत्वों का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पतियों का। कुछ लोग लोगों को स्वस्थ करने का अध्ययन करते हैं, जिसको चिकित्सा या आयुर्वेद। कुछ लोग योग का अध्ययन करते हैं, जिससे योग कराने के काम आएंगे।
कुछ ही लोग हैं जो आत्म कल्याण का अध्ययन करते हैं। आत्म कल्याण के अध्ययन में सही मायने में जो हमने इतना अध्ययन किया है, वो आत्म कल्याण का अध्ययन उसमें है या नहीं? और फिर आत्म कल्याण का अध्ययन भी हम अपने लिए कर रहे हैं या दूसरे के लिए कर रहे हैं? पंडिताई पल्ले पड़ी कुल जन्म के बाद कोरन को उपदेश दे कोड़े रह गया। हमने जो आत्म कल्याण के लिए अध्ययन किया है वो स्वयं के आत्म कल्याण के लिए किया है या पर के आत्म कल्याण? कुछ लोग तो ऐसे हैं, पढ़ने के बाद दूसरों को बुलाते, सुनो इधर आओ हमने आज ये पढ़ा, उपदेश देते। लेकिन यहाँ पर आचार्य भगवत ने पहले ही लिख दिया है कि आत्म कल्याण करना है तो स्वाध्याय करो। स्व अध्याय, स्वाध्याय अपने लिए स्वयं के लिए जो अध्ययन करना है वो है स्वाध्याय। उस स्वाध्याय को कैसे करना है तो वो बता रहे हैं कि विषय आशाओं से विरक्त होते हुए, विषयों से विरक्त हुआ, 5 इंद्रियां होती हैं, स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण। इन 5 इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं। पढ़ने वाले जो स्वाध्याय करने वाले हैं या आत्म कल्याण करने वाले हैं, उनमें इनसे विरक्ति भी हो। कहीं ऐसा तो नहीं हमें सोने के लिए डल्लभ का गद्दा चाहिए, खाने के लिए बढ़िया से बढ़िया ऐसा फूड जो फास्ट बने, फास्ट पानी में डाला डलते के साथ ही तैयार हो, मुंह में जाए, बस ये नहीं पता क्या मुंह में जा रहा है। नई नई आइटम है, मैगी चाहिए, चाउमीन चाहिए, पिज्जा चाहिए, उत्पम, अब तो नई नई ऐसी चीजें आ गई, उत्पम, अप्पे, गोलगप्पे, बढ़िया से बढ़िया चाहिए खाने के लिए। विरक्ति भाव है भी या नहीं है? देखने के लिए बढ़िया से बढ़िया, देखने के लिए व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, सारी मीडिया देखनी है। उसके साथ साथ सूंघने के लिए बढ़िया से बढ़िया परफ्यूम चाहिए, रोज जैस्मिन, रोजमेरी, कोबरा, अलग अलग कंपनी की चाहिए। सुनने के लिए गाने चाहिए अच्छे से अच्छा, क्लासिकल, डिस्को, भजन भी बढ़िया से बढ़िया चाहिए। विरक्ति भाव है या नहीं? विषयों के प्रति विरक्ति भाव भी होना जरूरी है। स्वाध्याय करने से लाभ कम मिलेगा जब विरक्ति हो। आसक्ति के साथ किया गया स्वाध्याय वो संसार का कारण नहीं बनेगा। जो व्यक्ति आसक्ति लेकर के स्वाध्याय कर रहे हैं, देख लेना, या तो वो धर्म ज्ञान को बेचने का काम करेंगे या फिर ज्ञान से वाद विवाद करेंगे, बहस करेंगे, तर्क करेंगे, कुतर्क करेंगे। ज्ञान के लिए, अध्ययन करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए आचार्य भगवान ने लिखा है, पहले विषयों से विरक्त होता हुआ, फिर विनयाचार से युक्त, विनय भी होनी चाहिए, और ज्ञान की भावना करने से अंतरंग में पिपासा, जिज्ञासा, लालसा जो पढ़ने की वो होनी चाहिए, फिर व्यक्ति अपनी आत्मा का हित प्राप्त करिए। देखें कि हम अपने जीवन में जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमारे अंदर विनय आई है या अहंकार है। एक गांव में एक छोटा सा बच्चा है। उस बच्चे ने कहीं माँ के साथ घूमने गया था, तो वहां पर पढ़े लिखे बच्चे मिले। जिस गांव में बच्चा रहता है वो गांव बिल्कुल एक देहात है, जहाँ पर माँ खेती होती है, और खेती होने के बाद जो फसल कटती है उससे जो आमदनी हुई उससे वो अपना जीवन जीते हैं। कोई पढ़ना लिखना नहीं है, कोई शौक नहीं है, मात्र खेती और खाना, वो भोगना। ये जो बच्चा है, इस गांव में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, अंगूठा टेक स्कूल भी नहीं है, बिल्कुल ठेठ देहात, जंगल के निकट ही है। ये जो छोटा सा बच्चा है आज अपनी माँ के साथ कहीं चला गया, तो वहां पर बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों के साथ खेलते खेलते एक कुछ अक्षर इंग्लिश के इसने सीख लिए, ABCD। बस फिर क्या है, जब ये लौट के गांव में आया तो गांव के सभी लोग इसका सम्मान करने लगे। क्यों? क्योंकि बिरजू का छोरा तो बहुत पढ़ा लिखा है, उसे तो इंग्लिश आती है, और गांव देहात में उन्हें इंग्लिश भी बोलना नहीं आता। हमारा छोरा, बिरजू का जो छोरा है, हमारे गांव का छोरा, अंग्रेजी बोलना सीख गया।
जैसे ही वो बोले ABCDEFG, बस इतने में तो तालियां बजे। अब तो उसका मान सम्मान, पूजा, ख्याति, लाभ सब। कोई शादी हो तो विशेष अतिथि हुई, कोई कार्यक्रम हो तो विशेष अतिथि हुई, माला, तिलक, पटका, छापा, फूल फूल, मोमेंटो, प्रशस्ति, दुनिया भर के आइटम उसको मिले। वो भी जैसे ही समाज में जाए तो वो भी सीना तान के चले, छोटा सा बालक है और उसने बस इतना ही पढ़ा है ABCDEFG। और आज अभी तो ऊँट भी पहाड़ के नीचे आता है। आज हुआ ये कि कुछ अंग्रेज आ गए हैं, तो वो अंग्रेज पता पूछने, उन्होंने एड्रेस पूछ लिया। अब गांव के देहाती लोग जैसी ही गाड़ी रुकी उसमें से गोरे गोरे लोग निकले तो कहने लगे फिरंगी आ गए, फिरंगी आ गए। उन्होंने एड्रेस पूछा तो उन्होंने जैसे ही अंग्रेजी में कुछ बोला, उन्होंने कहा ये तो भैया अंग्रेज हैं, क्या किया जाए। एक किसान बोला चिंता मत करो, गलती को छोड़ो तो बुलाओ, हमारे गांव में भी अंग्रेज है। बुलाया गया, उससे पता पूछा, बार बार एक ही जवाब दे रहे हो, ABCDEFG ABCDEFG। एक बार, दो बार, तीन बार हुआ, उन्हें लगा समय खराब कर रहा है। जो गाड़ी चला रहा था बाहर निकल के आया, कान पे थप्पड़ जमा दिया। किसानों ने पूछा क्यों रे बिरजू के छोरे, ये अंग्रेज आए और फिर थप्पड़ मार के चले गए, टूट गया तुम्हारा। मेरे को बाबूजी इन्होंने इसलिए मारा कि मैं इतना पढ़ा लिखा, कि मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे, मैंने मना कर दिया कि मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। अब तो उसका सम्मान और होने लग गया कि ईमानदार, खुददार, देशभक्त बिरजू का छोरा हाजिर हो। तो फिर वही बोले दो शब्द, ऐसा तो नहीं, उस बिरजू के छोरे की तरह हमने भी दो चार पन्ने पढ़ लिए हैं ग्रंथों की और दुनिया भर का अहंकार हमें आ गया। यानी विद्वान, सम्माननीय, विशिष्ट, वरिष्ठ, विशेष अतिथि हमें सम्मान मिलने लग गया है। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमारे अंदर अहंकार आ गया है। चार पन्ने पढ़ लिए हैं हम, चार पन्नों को पढ़ने के बाद कैसे बने, स्वाध्याय करने के बाद सरलता आई या नहीं आई, विरक्ति भाव पैदा हुआ है या नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी आसक्ति और बढ़ गई हो, लोगों को बुला बुला करके सुना रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि भागवत के समय में जब दशलक्षण का समय आता है, कोई व्यक्ति दिल्ली या बम्बई या बेंगलोर रह रहा है, तो वो व्यक्ति वहां से उतर के अपने मंदिर में पहुंच गए। क्यों? क्योंकि ये गति तो मेरी है, मैं ही प्रवचन दूंगा, मैं ही माइक संभालूंगा। कुछ लोग तो ऐसे है कि शांति धारा मैं बोलूंगा, कोई और नहीं बोल सकता। क्यों? मैं भी तो जानता हूँ बोलना। ये चीजें तो पतन का कारण बन गई है। मेरे बिना मुझे कुछ नहीं हो सकता। कई समाजों में तो ये स्थिति है, कई लोगों ने ऐसी परिस्थिति बना दी है कि साधु को लाना है तो हमसे बिना पूछे नहीं लाना है। क्यों? क्योंकि हम इस समाज के ज्ञानी है, पंडित, हमने इतने शास्त्र पढ़े, हम भी तो ज्ञानी है। मात्र शास्त्रों के पन्ने पढ़ने से ज्ञान नहीं होता। आचार्य कुमकुम स्वामी जी ने दिया है चारित्र खंडों, निश्चय से चारित्री धर्म है। पंडित तो ऐसे ऐसे तुमका उपदेश दोगे, ऐसे ऐसे लोग हैं, एक ही दो दो चार चार घंटे, अरे 6 महीने बहस कर सकते। आचार्य समन्वय स्वामी जी, अकलम स्वामी जी ने राजाओं के दरबार में जाकर के 6 महीने तक तार्किक उत्तर करने वालों की हर जिज्ञासा का समाधान किया। 6 महीने। इतने बड़े विद्वान भी हो सकते हैं, लेकिन पूजा उन्हीं की हुई है जिन्होंने विषयों से विरक्त होकर के ज्ञान का अर्जन किया, जिन्होंने आसक्ति से रहित होकर के अपने जीवन में स्वाध्याय किया, अपने जीवन को जाना है, जिन्होंने उन्हीं का जीवन यहाँ आचार्य भगवान दे विषयों से विरक्त होता हुआ विनयाचार से युक्त, विनय भी होना चाहिए। आचार्य भट्टके स्वामी जी ने मूलाचार में दिया है कि अगर कोई साधु और उनसे कोई 1 मिनट बड़ा भी साधु है, उनको देख करके नहीं उठता है तो उसकी समाधि नहीं। ग्रस्तों के लिए भी दिया है, मंदिर में अगर साधु है, में मुनि
उपाध्याय आचार्य कबीर की अगर मंदिर में आ गए हैं तो तुम्हारी विनय होनी चाहिए। अगर तुमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, सही को सही और गलत को गलत आप जानते हो, तो मुनि महाराज के आने के बाद जो व्यक्ति खड़ा होकर के उनका सम्मान करता है तो ठीक है, उसको धर्मात्मा माना। और अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमें तो उनके बराबर का आसन चाहिए, साधु आ गए अपना पाटा तक भी नहीं छोड़ते तो उसके लिए दिया है, उसका कुमरण है। नियम से समाधि तो होनी नहीं, मरण भी ऐसा होगा कि कुमरण होगा। जो कोमा है, पैरालिसिस है या फिर वेंटिलेटर पे पड़े, ये अच्छा मरण नहीं। अच्छा मरण तो वो है जो आचार्यों के चरण में, भगवान देवचार गुरु की सानिध्य में होते हैं, जिनकी शरण में होते हैं। हमें अपने जीवन में जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो स्वाध्याय करने के बाद हमारे अंदर विनय आई है या नहीं। ये ऐसा तो नहीं जो अध्ययन हमने आत्म कल्याण के लिए किया था वो तो अहंकार का कारण बन के रह गया। विचार करें, अहंकार जो स्वाध्याय हमने किया था उससे जो अहंकार हुआ है, उस अहंकार से हमारी बुद्धि का नाश हुआ। उस अध्ययन करने के बाद अब हम ऐसे बन गए हैं कि हम अनपढ़ के साथ नहीं बैठ सकते। हम जरा जरा सी बातों में लोगों को टोकने लग गए, हम लोगों को रोकने लग गए। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी थी, तो मैं सब लोगों का सम्मान करता था, कोई मुझे डांट दिया करता था तो मैं सुन जाता। आज मैंने जो किताब पढ़ ली है, 2-4 पन्ने पढ़ लिए हैं, उनके बाद मेरे अंदर ऐसा माहौल बन गया है कि मैं जमीन पे नहीं बैठी। मुझे आसन चाहिए, मुझे चौकी चाहिए, मुझे पटका चाहिए, मुझे मंच चाहिए, मुझे लोगों की वाह चाहिए। ये स्वाध्याय का मतलब क्या है? स्वाध्याय अपनी आत्मा के लिए जो अध्ययन किया गया है वो स्वाध्याय, तो जो वो स्वाध्याय काम आता है, जिस स्वाध्याय के करने के बाद आपके अंदर विनय। मान भाव सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है, ये 1947 से पहले की घटना बता रहे। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया है, लाखों की तादाद में लोग बैठे हैं। एक मुनि को महात्मा गांधी जी का उद्बोधन होना है, लाखों लोग सुनने के लिए आए हैं और उनके जो गुरु हैं जिनको वो अपना गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर। उस मंच पे जब खड़े हैं महात्मा गांधी जी, तो उन्होंने देख लिया कि भीड़ के अंदर, लाखों की भीड़ के अंदर ठाकुर जी बैठे हैं, और जैसे उन्होंने देखा तो वो दूसरे क्षण उनके पास जाकर के चर्चा कर रहे हैं कि आप ठीक तो हैं, आप इस सभा में आ गए, मेरे को बहुत बड़ा उपकार कर दिया कि मेरा आंदोलन सफल हो जाए। बैठ के चर्चा कर रहे हैं, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, हाल चाल जो भी कुछ चर्चा होती है। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी कहने लगे, गांधी जाओ, जाकर के मंच संभालो, इलाकों की भीड़ मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए आई, मंच तुम्हारा इंतजार कर। जानते हो गांधी जी ने क्या जवाब दिया? गांधी जी ने कहा, गुरु जी आपने मुझे इतना बड़ा बना दिया है, मैं लाखों की भीड़ का संचालन आपके चरणों में जमीन पे बैठ के कर सकता। सोचो, क्या पढ़ने के बाद हमारे अंदर ऐसी विनय आई है? नहीं? स्वाध्याय करने के बाद हमारे अंदर इतनी सरलता आई है या नहीं आई? ग्रंथ पढ़ने से होता क्या है, स्वाध्याय करने से होता क्या है, ये सवाल करो। हमें अपने जीवन की रूपरेखा जाननी है, स्वाध्याय करना। अपने आत्मा के अध्ययन करने के लिए हमें स्वाध्याय करना है। हमें धर्म को पढ़ना होगा। याद रखना, जिन धर्मों के अंदर धर्म के अनुयायी ग्रंथों को नहीं पढ़ते, उन धर्म के लोग को नहीं पढ़ते, उन धर्म की किताबों को नहीं पढ़ते हैं, उस धर्म का पतन हो जाता है। आज का समय बड़ा विकट समय। परिस्थिति कैसी है कि लोग न्यूज चैनल देखने को तैयार है, 2-2 घंटे 4-4 घंटे व्हाट्सएप चलाने को तैयार है। सोशल मीडिया में जितनी भी आइटम्स है, चाहे व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, चाहे चैनल हो, यूट्यूब हो, दुनिया भर की सोशल मीडिया के आइटम चलाने को तैयार है। एक व्यक्ति से पूछा, तो भैया मंदिर क्यों नहीं आते? टाइम नहीं। भैया बस्ती में क्यों नहीं आते? टाइम नहीं। विधान वगैरह में बैठ जाए करो, टाइम नहीं। करते क्या हो? कहने लगा, महाराज जी सुबह उठ के 1 घंटा तो मुझे नहाने में लगता है। भैया ऐसा क्या महिला हो तुम?
उसमें भी नहाने में क्या है, आधा घंटा तो मुझे अखबार पढ़ने का है। अब अखबार भी पढ़ना है तो नहाने के बाद जो अखबार पढ़ा उसकी चर्चा भी करनी है, 1 घंटा मुझे 2 घंटा तो मेरा दिन का ऐसे क्या होता है कि टाइम पास नहीं कर रहे हो, वक्त को पास मत करो, वक्त में फेल समय के अनुसार चलना होगा। आज की नौजवान पीढ़ी को नहीं पता हमें क्या करना, जो जैसा कह रहा है वो वैसा मांगने को तैयार है, उसको नहीं जानकारी है कि मुझे क्या करना। स्वाध्याय करने से लाभ क्या होता है? अरे स्वाध्याय करने से तो बहुत लाभ होता है। बच्चों से कहते हैं, नौजवान पीढ़ी से कहते हैं पढ़ो, स्वाध्याय करो, ग्रंथों का अध्ययन करो, होता क्या है? लाभ क्या होगा? दुनिया की संतान है, हर चीज में फोकट में नहीं करेंगे, कोई ना कोई लाभ होना चाहिए। मंत्र भी जपेंगे तो लाभ बताओ, नहीं तो नहीं करूंगा। जाप करनी है तब भी, निदान करना हो तब भी, पूजा अभिषेक शांति धारा कुछ भी करूं, पहले बताओ मिलेगा क्या? तो करूं, नहीं तो नहीं। दुनिया का धर्म हर चीज में लाभ चाहिए। स्वाध्याय करने से क्या लाभ होता है? अरे स्वाध्याय करने से बहुत लाभ है। ये जो ग्रंथ है, जो किताबें हैं, उनको पढ़ने से तुम्हें पता लगेगा कि हमें जीवन में करना चाहिए। जिस बच्चे ने शादी कर ली है उसको क्या पता संतान कब पैदा करेगी? आज के समय में आज शादी हो गई, नवंबर में शादी नहीं, पता चला जुलाई में तो संतान पैदा हो गया। साइंस कहता है कि कम से कम शादी के 1 साल बाद तक बच्चा नहीं करना है। बच्चा करने का भी समय है, संतान को कब पैदा करना है? कुछ लोग चौथ को, नौवीं को, पड़वा को, अमावस्या को जब चाहे बच्चे की संतान को जन्म दे दिया। नहीं, आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने आदि पुराण के 38वें अध्याय में स्पष्ट दिया है, गर्भांध क्रिया, दीक्षांत क्रिया, क्रियान्व क्रिया, 108 क्रिया गृहस्थों की भी है, लेकिन हमें नहीं पता कौन सी क्रिया करती है। संतान पैदा कब करनी है, उसको कब नामकरण की विधि करनी है। अब तो पैदा बच्चा आज हुआ, पहले नाम सोच के बैठे हैं, और नाम भी कैसे? ओमी, टोमी, कोमी, जय, मैं, जैक, इन नामों से मिलेगा किसी काम के लिए? कुंडली बनाओगे ज्योतिष के अंदर, बिना नाम की कुंडली नहीं बनेगी, उसी नाम के अनुसार ही तुम्हारी कुंडली निकलती है। नाम का प्रभाव पड़ता है। तीर्थंकरों के नाम विश्वनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, चंद्रनाथ, पारसनाथ, महावीर स्वामी का। हर नाम का अर्थ है। जो धर्म तीर्थ को चलाए, जो धर्म तीर्थ को चलाने वाला हो, उसका नाम होता है ऋषभ या आदिनाथ भगवान के नाम। सब नामों के अर्थ है, लेकिन हमारे नाम का अर्थ है। हम सोचे कि हमें कौन सा नाम रखना है, हमें नहीं पता। बच्चे को कब चटाना है, कब पढ़ाना है, कब स्कूल भेजना है। पहली बार आपने क्या पढ़ा है? जब दिया है पहली बार बच्चे से शब्द उच्चारण कराना है तो नमः सिद्धिया, पहले भगवान को नमस्कार करना। लेकिन हमने तो वो जो लोगों को बिरजू के छोले का नाम ले रहे हैं। सोचे हम करवा क्या रहे हैं? लोगों को नहीं पता कि आज करना क्या है। बच्चे को स्कूल को भेजना है, एक महिला है कर लेंगी महाराज, हमने का बच्चों को मंदिर लाए कर लेंगे महाराज जी, तो स्कूल जाते हैं। हमें कौन सी क्लास में, कितने साल का है? 1.5 साल। हमने कहा 1.5 साल का बच्चा स्कूल में डाल दिया, तो कहते महाराज जी क्या करें, परेशान करते। अरे परेशान करते तो बच्चा क्यों किया? और बच्चा किया है तो उसकी रूपरेखा संभालनी होगी, लेकिन संभाले कैसे हमें जानकारी नहीं। कब चटाना है, कब कपड़े पहनाने हैं, कब बाल कटवाने हैं, कब मंदिर लेके जाना है, कब नामकरण करना है, कब स्कूल विद्यालय में कब भेजना है। रामायण में तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया कि जब स्कूल विद्यालय भेजना है, गुरुकुल भेजने की पूरी क्रिया बताइए। विद्या का विराम होता है सरस्वती का। विराम करने के बाद बच्चे माता पिता से विदा लेकर के फिर गुरुकुल में जाते हैं। पहली भिक्षा माता पिता की होती है, फिर भिक्षाएं अन्य घरों से लेकर के गुरुकुल में। हमें कुछ नहीं पता बच्चे को क्या पढ़ाना है, कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं, हम किस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। हम मदरसा में पढ़ा रहे हैं, हम खालसा में पढ़ा रहे हैं, हम कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं, किस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, किसके संस्कार हम दे रहे हैं, कोई। तो वो बच्चा 20 साल का हो जाता है, उसे भी नहीं पता क्या करना। आज के समय में बच्चे पढ़ते पढ़ते पढ़ाई हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं। जबकि दिया तो ये है कि 8 साल की उम्र में जो बच्चा पढ़ने लग जाए तो उसको गुरुकुल में ही नियम है ब्रह्मचार्य व्रत। ब्रह्मचार्य व्रत धारण करके जो आचार्य यहाँ पर विषय आता हो व्रत होगा,
विषयों से विरक्ति है या नहीं है, उन विषयों से विरक्त करा करके उसको फिर अध्ययन कराया जाता है। नौजवान पीढ़ी पढ़ने के लिए मोबाइल चाहिए, मोबाइल से पढ़ी गई पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है, जीरो है। हमें अपने जीवन में जो अध्ययन करते हैं वो अध्ययन कौन सा है? देखिए, अखबार का अध्ययन है, मैगजीन है या न्यूज़पेपर है, आर्टिकल्स है। आज बड़ा दुख होता है कि लोगों पे ये पढ़ने का समय है, अखबार पढ़ने का समय है, मैगजीन पढ़ने का समय है, आर्टिकल पढ़ने का समय है, शादी का कार्ड पढ़ने का समय है, लेकिन उसके पास सच्चे देव शास्त्र के रचित जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ने का समय है। अरे इन ग्रंथों को पढ़ने से हमें आत्मा का कल्याण करने के सुख मिलेंगे। हमें कैसे जीना है, शादी को करनी है, बच्चे को करने हैं, घर को त्याग कैसे करना है। आप बेटे पिता में लड़ाई क्यों, बाप बेटे में लड़ाई क्यों? क्योंकि बाप घर को नहीं छोड़ रहा है, साथ तिजोरी की चाबी नहीं। आचार्यों ने दिया है घर क्या करने का भी समय निर्धारित है। 20 साल की उम्र में शादी, 45 साल की उम्र में जिम्मेदारी से फ्री हो जाओगे। 45 साल के बाद अपने बच्चों को बंटवारा करके तो पगड़ी की रस्म होती है, ये उल्टी क्रिया है। अब मरने से पहले पगड़ी हुआ करती थी, अब तो मरने के बाद बुजुर्ग भी ऐसे पकड़ के बैठे हैं, ऐसी पक्की पकड़ है इन लोगों की, छोड़ने को तैयार ही नहीं है। बच्चे कह के करते बंटवारा कर दो, बंटवारा कर दो, बंटवारा कर दो, मर जाओ, बंटवारे नहीं करेंगे। क्या हो, पहले परंपरा थी। 45 साल के बाद सब बच्चों को बिठा करके सबको सबके हिसाब से जैसी योग्यता होती थी उसको सब देके और देने के बाद फिर कहते बेटा अब मैं साधु के सानिध्य में रहकर के अपनी साधना करूंगा। मंदिर घर आते थे, साधु के पास रहते थे, कुछ यहाँ कुछ वहाँ। आचार्य श्री विमल सागर जी कहा करते थे आहार दो आहार लो मोक्ष हो जाएगा। लेकिन हम तो पकड़ के बैठे। 80 साल का व्यक्ति भी शादी के भोजन का त्याग नहीं ऐसे कर ले। हमें क्या करना है, स्वाध्याय के माध्यम से। इन ग्रंथों में लिखा है हमारी कौन सी क्रिया कब करनी है, कौन सा व्यापार करना है। एक व्यक्ति आया कह रहे महाराज जी फोटोग्राफी का व्यापार, उनका फिर क्या दिक्कत है? कहने लगे मोबाइल ने पीट दिया। इस मोबाइल के आने से सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ डाकिया, काम ही खत्म, चिट्ठी आना ही बंद, फोटोग्राफी का काम बंद, दुनिया भर के काम बंद कर डाले इसमें। यहाँ तक कि टीवी भी बंद, टीवी की दुकानदारी भी खत्म, चालू करो हाल ही देखो। यहाँ तक ऐसे नहीं तुम्हारा हमारे भी काम खराब करके करो में भीड़ खत्म। लोग कहते महाराज जी घर बैठे देख लेंगे, सबका नुकसान हो। श्रद्धानंद का भी घर बैठे देख लेते हैं, लेकिन याद रखना किस क्रिया को कैसे कब कहाँ करना है हम नहीं जानते। कोई भी हमें पागल बना सकता है, ग्रंथों के माध्यम से पता लगेगा। एक व्यक्ति ने कहा तुम्हारे घर में भूत है, विधान करा। ठीक है, कुछ लोग आए कहने लगे महाराज जी ऐसे भी हो जाएगा। हमने कहा क्यों? कहने लगे आके व्यक्ति कहते हैं कि तुम्हारे घर में भूत है और अब क्या करना चाहिए, तो विधान कराओ। हमने कहा तुमने विधान करा दिया, विधान कराने के बाद 21,000 रुपये लेंगे। अब सबके घर में जहाँ भी भोजन करने जाए भैया जी हैं, जहाँ भी भोजन करने जाए 21,000 रुपये ले ले। तुमने कहा भैया क्यों? भूत है तुम्हारे घर में, विधान कराओ। हमारे पास आए कि महाराज जी ऐसा होता कि भूत है। हमने कहा हाँ ये बताओ पहले तुम्हारे घर में आदमी कितने? कहने के 5। हमने कहा तुम्हारे घर में 5 भूत। हर शरीर के अंदर आत्मा है और आत्मा को भूत भी लेते हैं, पागल बना दिया। वास्तुकार आया, किसी ने कहा ये दीवार हटाओ, यहाँ से लेट्रिन बनाओ, ये बाथरूम बनाओ, यहाँ से हटा दो, तोड़ दिया। और ठेकेदार भी मेरा रहेगा, चिंता मत करो, सब कुछ मेरा। ले गया 1-2 लाख। ज्योतिषकार ने कह दिया कि सुनो हमारे घर के अंदर हमारी ग्रह भारी है, शनि की दशा है, राहु की दशा है, गुरु की दशा है, ये काम करो, ये करना, ये विधान करो। अब भैया नव ग्रह का विधान करना चाहिए। हमने अपने आप को कितना मूर्ख बना लिया है कि कोई भी व्यक्ति आके हमें क्योंकि हमारे पास जानकारी नहीं। एक ही बात, नजला हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, डॉक्टर के पास भी इंजेक्शन ठोक दिया, और वो इंजेक्शन ठोकने के बाद 500 रुपए ले लिए, गोली लिखी है तो 0 mm की गोली है, मट्टी है मात्र 300 रुपए।
कंपाउंडर के लिए 1000-1200 रुपए दिया है हो, और पहले बूढ़ी महिला जब बुखार जुकाम हो जाए और खांसी हो जाए कहती थी बरसात के समय में हो जाती, दूध में हल्दी डाली, गरम गरम दूध पी लिया, सुबह उठकर ठीक। फोकट की बताए तो काम नहीं करोगे, 1200 रुपए डॉक्टर के आगे बोल दो, कंपाउंडर बोल, डॉक्टर बोल, तुम भी इंजेक्शन लगाया, वो इंजेक्शन में दवाई चाहिए, पानी है मान तो ऐसी दिखो रहे वो तो बुझो। हम लोग कैसे भी पागल बन सकते हैं, हमारे पास हर तरह के ग्रंथ हैं, आयुर्वेद ग्रंथ है, ज्योतिष ग्रंथ है, वास्तु ग्रंथ है, ध्यान लगाने के ग्रंथ है, तेल मालिश की ग्रंथ है, हमारे पास कौन सी चीजें नहीं है, लेकिन करना होगा, मानना। हमें स्वाध्याय करने से क्या लाभ होता है? आज की नई युवा पीढ़ी सोचती है कि कोई भी काम करेंगे तो लाभ पहले पता नहीं, स्वाध्याय करने से तो हमें अपने जीवन के बारे में पता है, हमें कैसे जीना है, कैसे मरना है, स्वाध्याय के माध्यम से पता लगेगा। स्वाध्याय माने शास्त्र, स्वाध्याय माने आगम की बात, स्वाध्याय माने अरिहंत की वाणी, स्वाध्याय माने जिनवाणी। स्वाध्याय से होगा क्या? स्वाध्याय से तो भैया हमें जीने की कला पता लगेगी, स्वाध्याय से मरने की कला पता लगेगी, स्वाध्याय से हमें संसार में कैसे रहना है ये बताएंगे, संसार स्वाध्याय के माध्यम से ही संसार को छोड़ने की कला स्वाध्याय के माध्यम से। हमें कैसा ध्यान लगाना है, कैसी बात करनी है, किससे कब बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, सब इसमें। चरित्र में चेलना और नंदश्री जितनी चतुर महिलाएं होती, ऐसी चतुर महिला आपने 32 चावल के दाने में पकवान बना के दे दिए, क्या आप कर सकते हो? कहां से इतनी सुरई? इनके पास ज्ञान था, अध्ययन था, आपके पास आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन आपको वो कोई भी बना सकता है। अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है, ऊंचाइयों को छूना है, स्वाध्याय से लाभ क्या होता है? स्वाध्याय से आत्मा का कल्याण, स्वाध्याय से हमें अपने जीवन को जीने की जानने की कला मिलती है, स्वाध्याय से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिलता है, स्वाध्याय से गुरु की पहचान होती है, स्वाध्याय से किताबों की पहचान होती है, स्वाध्याय से धर्म कौन सा धर्म करना है पता लगे, स्वाध्याय से हमें मंदिर कब जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, सब उसमें पता है। तो हर पर्व कैसे मनाना है सब पता है, राजनीति की बातें, भोग नीति की बातें, संसार की बातें, क्रियाएं सब उसमें दी है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब किताबों की दिया है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। मान बाप लोग कहते हैं समय नहीं है, समय है, मॉल में जाने का समय है, हॉल में जाने का समय है, रेस्टोरेंट में जाने का समय है, बाजार में घूमने का समय है, कितनी पार्टी में जाने का समय है, लेकिन किताबी पढ़ने का समय क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपने समय को वहां लगा दिया जहां पर नहीं लगाना था। अरे 12 से 3 प्रत्येक व्यक्ति खाली रहता है, 12 बजे से 3 बजे तक प्रत्येक महिला, प्रत्येक बच्चा खाली रहता है, इसमें पढ़ो स्वाध्याय। छठावाश्य क्रिया में भी देख, पूजा, गुरु, काष्ठी, स्वाध्याय, संयम का त्याग, छौ में स्वाध्याय किया। भगवान की पूजा करनी है, गुरु की सेवा करनी है तो स्वाध्याय करो, पूजा करने का तरीका, गुरु की सेवा करने का तरीका स्वाध्याय से मानना। हमारे जीवन में स्वाध्याय करने से क्या लाभ होता है? नौजवान पीढ़ी का लक्ष्य रहता है कि पहले पता लगे क्या लाभ हो, तब जाके स्वाध्याय करने से जीने की कला पता लगती है, मोक्ष मार्ग में कैसे चलना है ये पता लगता है। तो सही मायने में स्वाध्याय करने से हमारी प्रत्येक जिज्ञासा का समाधान स्वाध्याय से। आप सभी लोग अपने जीवन में जिनवाणी का अध्ययन, सरस्वती का पान करें, स्वाध्याय करें, इसके माध्यम से आप स्वयं को जाने, स्वयं को जान करके आप मोक्ष मार्ग में चले, आगे बढ़े, ऊपर उठे, शाश्वत अवस्था को प्राप्त करें। इस भावना के साथ आपका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।